हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो ये ब्लॉग है मेरा गणेश चतुर्थी का। तो ये बहुत दिन से मतलब मैं इसको शूट कर रही हूँ ब्लॉग, एक बड़ा ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि गणेश पूजा तो 10 डेज़ की होती है ना। तो फिर 10 डेज़ का मतलब मैंने थोड़ा करके शूट करके रखा है, तो जिससे कि मैं एक बड़ा सा ब्लॉग बना सकूँ। तो सबसे फर्स्ट तो मैं यहाँ पे मतलब हैदराबाद में भी ठीक ठाक, यहाँ पर भी अच्छी खासी वो पूजा हो जाती है। यहाँ भी बहुत बहुत सारे मतलब बहुत सारे पंडाल लगते हैं, बहुत सारे मूर्ति आती है भगवान की। तो इसी तरह से हम लोग जाते भी हैं। तो फर्स्ट डे मैं अपने बेटे को लेके, ये सामने हमारी गली में तो मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ गली में पूरी लाइटिंग हो रखी है, पूरी लाइटिंग कहीं पर भी बाकी नहीं है। तो फिर नीचे ही दो मतलब उसी गली में दो भगवान आए हैं। मतलब इसके पापा को तो फर्स्ट डे टाइम नहीं मिला, तो फिर मैं ही अपने बेटे को लेके गई थी नीचे, और फिर जो पास वाले में, तो वहाँ पे हम दोनों ने बहुत मज़ा किया। तो फर्स्ट डे में इतना कुछ अच्छे से हुआ नहीं था, तो इतना मज़ा भी नहीं आया। फिर हम लोग अगले दिन घूमने गए थे, फिर 2-3 दिन, अगले दिन 2 दिन 3 दिन, तो इस तरह से गए थे। तो फर्स्ट डे में इतना अच्छा से कुछ हुआ नहीं था। तो फर्स्ट डे यही होता है ना कि सब लोगों का कंप्लीट ही नहीं हो पाता, सजावट वगैरह है ना, जो भी हो। तो इसीलिए फर्स्ट डे यहाँ पे कुछ नहीं, सेकेंड और थर्ड डे से यहाँ पे सब मज़ा आता है। तो इसी तरह से हमारी गली में भी बहुत अच्छे से लाइटिंग हुई है और बहुत अच्छे से सजाया है। और यहाँ पर तो मेरा ये थर्ड गणपति मतलब थर्ड गणेश चतुर्थी है, क्योंकि 2022 में मेरी शादी हुई थी। तो 22 वाली मैंने अकेले देखी थी, 20 और 23 वाली जब मेरा बेबी में पेट में था उस वक्त, और ये 24 वाली में ये अब बाहर आ गया मतलब इसके साथ। तो फिर ये तीन मतलब हो गई। और रात को भी हम लोग नीचे आए थे, तो नीचे मैं अपने बेटे को लेके आई थी। तो यहाँ पर सारी लड़की बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, उनके साथ वो बहुत खेलता है, एंजॉय करता है। और फिर यहाँ पे पटाखे वगैरह भी इतने फोड़ते हैं मतलब गणेश पूजा में। तो ये 10 दिन ना पूरे कान ख़राब हो जाएंगे, इतने पटाखे फूटते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग घूमने के लिए गए थे, हम तीनों। तो ये अपने पापा के साथ जाते हैं तो बहुत खुश होता है पीछे से, मतलब कि ये ऐसे करके पकड़ता है अपने पापा को, जैसे मैं आ रही होती हूँ तो इसको लगता है कि जैसे मैं इसको लेके और घर में लेके चली जाऊँगी। तो इसलिए इसे डरा हुआ रहता है, एकदम पकड़ लेता है कस के, ताकि मैं इसको लेके फिर घर में ना घुस जाऊँ। मतलब इसको बाहर पूरे टाइम घर में रहता है, तो फिर इसको बाहर निकल के अच्छा सा लगता है बहुत, इसीलिए। तो हम लोग मार्केट में गए थे, तो मार्केट में बहुत अच्छी डेकोरेशन करी थी और बहुत सारी मूर्तियाँ आई थी, बहुत बड़ी बड़ी। और डेकोरेशन इतनी सुंदर थी कि मतलब कि बस लाइटिंग बहुत अच्छी। तो मेरे बेटे को तो, मेरे नौना को तो लाइटिंग ही बहुत पसंद है। तो वो पूरे टाइम लाइटों को ही देखे जा रहा था, मतलब कि वो फ़ोटो भी खिंचवा रहा था, तो सिर्फ उसकी नज़रें लाइटों पर ही थी इतनी। वरना वो फ़ोटो खिंचवाना पसंद करता है, बट लाइट जहाँ पर देखता है उसको लाइट बहुत पसंद है। और ऐसे कि टिप टॉप वाली लाइट तो उसे ज़्यादा ही पसंद है। तो सबसे ज़्यादा मार्केट में बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, बहुत अच्छे से सजावट की थी, तो अच्छा लगा सब कुछ। एक है मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब जो वो मूर्तियाँ जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, और जो डेकोरेशन था ना, तो मतलब हमारी दिल्ली में इस तरह से दुर्गा पूजा में ऐसे करके डेकोरेशन करते हैं, और इसी तरह से मतलब बड़े बड़े मूर्तियाँ आती है। तो यहाँ पर गणेश पूजा में ऐसे होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जाते हैं देखने। तो अभी तो ये फर्स्ट डे था, और ये वाले जो गणपति है ना, इनकी आँखें मतलब आइज़ ओपन क्लोज हो रही थी, तो मैंने थोड़ा जूम करके फ़ोटो ली थी ताकि पता चले। तो आप लोग भी देखिए, इसमें पता लग जाएगा कि मतलब कि इस आइज़ ओपन क्लोज हो रही है। तो फिर इसी तरह से यही तो सब मूर्ति में से तो यही सबसे बड़ी मूर्ति थी, एकदम चौड़ी और बड़ी। तो और भी हैं, और भी बड़ी बड़ी है, अब कौन सी अच्छी कहूँ कौन सी नहीं, क्योंकि सारी बहुत अच्छी थी। मतलब सब कुछ बहुत कुछ खाने पीने का सामान मिलता है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा। मतलब वो क्या नाम है, यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सब लोग आते हैं देखने, तो इसीलिए बहुत सेल भी होती है, तो खाने पीने का भी बहुत सारा सामान मिलता है। तो फिर इसी तरह से हम लोग गए घूमने 2 दिन, 1 दिन 2 दिन गए घूमने। तो ये पूरा मार्केट का व्यू है, और ये जो मंदिर है, इस मंदिर के पास बहुत सारी लाइटिंग होती है, क्योंकि ये मेन है, क्योंकि ये मंदिर है ना। मंदिर में यहाँ पर मतलब जब
नवरात्रि होते हैं तब भी मतलब बहुत अच्छी मूर्ति लेके आते हैं। तो ये एक मंदिर है, तो इसीलिए यहाँ की लाइटिंग बहुत सुंदर है। मतलब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ की लाइटिंग इतनी सारी लाइटिंग है, इतनी मतलब कि पूरा चारों ओर पूरा रोड एंड पूरा चारों ओर लाइटिंग ही लाइटिंग, सारे खर्चा मतलब लाइटिंग में ही करा है। और ये जो मंदिर है, मंदिर के अंदर की जो ये मूर्ति है, यहाँ पर इसको ले मतलब ये मूर्ति आती है और फिर उसके बाद ये जैसे लाइटिंग हो रही है, फिर नवरात्रों में भी यहाँ पर आती है मूर्ति। तो मतलब आती ही आती है, तो माना जाता है कि यही सबसे बड़ा, मतलब कि यही सबसे बड़ा है। लेकिन इससे भी बड़े बड़े हैं, बट यहाँ पे सब लोग मतलब ये जो लाइटिंग है ना, इन सबको देख कर ही ऐसा लगता है कि यही सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ 2 गेट है, ये एक गेट है, पीछे एक और गेट है। तो फिर इसी तरह से हमारा फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग फिर एक और दिन गए थे। मतलब हम लोग जाते ही रहते हैं जब भी हमें टाइम मिलता है, या फिर जब भी इसके पापा जल्दी आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हमें घूमना चाहिए, तो जाते हैं हम लोग। ऐसी बात नहीं है, हम लोग पिछली बार भी बहुत बार मतलब बहुत दिन गए थे। मैं प्रेग्नेंट थी तो 2 या 3 दिन गए थे, लेकिन इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम के लिए गए थे, 2-3 दिन। तो फिर इसमें मेरे बेटे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये लाइटिंग हो रखी है तो वो बहुत खुश होता है। वो अपने पापा के साथ जाता है तो पीछे से वो बहुत खुश होता है। तो फिर इसी तरह से मतलब ये गणेश पूजा बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से इन्जॉय किया हमने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मैंने कुछ ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि इस बार मेरा बेबी मेरे साथ है, तो फिर इसीलिए। तो इसी तरह हम लोग फिर सेकंड डे भी कहीं, ये हम दूसरी तरफ गए थे। मतलब हम एक एक दिन एक एक तरफ जाते हैं ना, जिससे कि मतलब सारे जितने भी आ रखे हैं वो इतना देख पाए। अब देख के कंप्लीट नहीं हो पाता है। और ये हमारी गली है जो कि मैंने बताई थी, पूरी लाइटिंग हो रखी है, लाइट ही लाइट। तो फिर मतलब कि एक दिन में तो सारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 2 दिन 3 दिन में भी नहीं हो पाएगा, बहुत सारा है ना, तो इसीलिए। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही है, तो फिर हम लोग पैदल ही चले जाते हैं, क्योंकि वरना सारा देख नहीं पाएंगे ना। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही बहुत सारी बहुत मूर्तियाँ आई है। तो मुझे ये वाली मतलब जो इस गली के अंदर ये वाली मूर्ति है और यहाँ की जो अंदर की जो लाइटिंग है ना, मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला मतलब जो ये सजावट है ये अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें मुझे इतनी लाइटिंग अच्छी लग रही थी, बस बोल नहीं सकते। और फिर ना यहाँ पे दिन में खिलाते भी हैं, तो मतलब भंडारा वगैरह भी होता है, तो इसलिए मैं फिर और हम मेरे यहाँ पे सारी जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी दीदियाँ हैं, तो वो सारे हम लोग एक साथ ही जाते हैं। तो फिर खाने के लिए दिन में, और रात में हम घूमने जाते हैं और दिन में हम लोग जाते हैं। फिर मैं अपने बेटे को लेके गई थी, तो ये लोग बहुत खेल रहे थे उसके साथ, और मेरा बेटा भी बहुत खुश हुआ था, क्योंकि वो किसी को देख नहीं पाता है ना, घर के अंदर रहता है, अकेले रहता है, मुझे ही देख पाता है बस। और फिर उसके पापा भी जब शाम को आते हैं वो बहुत खुश हो जाता है। फिर ये सब लोगों के साथ बहुत खुश है, वो सोच रहा है मैं कहाँ आ गया, और उनके साथ बहुत खेल रहा था। फिर और ये जो दीदी हैं, हम लोग सब एक ही साथ रहते हैं, थोड़ा दूरी पर। तो मतलब मैं इन्हीं के घर के पास साइड गई थी, तो फिर इनमें से जो एक है दीदी, उन्हीं के घर पे फिर गए थे हम लोग, बैठे थे। मतलब हम लोग कल भी आएंगे, अभी हम लोग आते ही रहेंगे जब तक कि यहाँ पर भंडारा होगा। तो अभी हमारा खाना वाना किचन से छुट्टी दिन में, तो अगर किचन से लेडीज़ को छुट्टी मिल जाती तो वैसे ही लेडीज़ बहुत खुश हो जाती हैं। तो फिर जो भी खाना बनेगा रात को। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर गए, थोड़ा सा टाइम बिताया, फिर शाम के टाइम आ जाएंगे। फिर शाम के टाइम आके फिर दोबारा घूमने जाएंगे, तो ऐसा सिस्टम होता है। तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो अब देखो मेरे बेबी कैसे खेल रहे हैं इन लोगों के साथ। आज इन लोगों के बेबी नहीं है, क्योंकि वो स्कूल गए हैं, तो कल संडे है, तो फिर वो लोग कल रहेंगे, आज नहीं है। तो आज ही अकेला ही खेल रहा है। ये दीदी है, इनके साथ खेल रहा है, और ये सारी मतलब कि ये सारी जो दीदी है इनके साथ खेल रहा है। और इनके बेबीज़ भी कल आएंगे, तो फिर मैं देखूँगी कि कल ये कैसे खुश होता है। आज तो ये वैसे भी खुश हो रहा है और बहुत अच्छे से खेल रहा है। मतलब उसको कोई वही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, कुछ नहीं, मैं खेलने में लगा हुआ है। सोया भी नहीं, पूरी दोपहर खेल रहा था, सोया भी नहीं बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद इसी तरह से मतलब ऐसे करके 2-4 दिन बीत गए। तो इसी तरह से अब धीरे धीरे करके फिर गणेश पूजा भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हम लोग फिर से गए अगले दिन। तो आज देखते हैं क्या होता है। हम लोग फिर गए, फिर जैसे कि वो जो दीदी थी उनके वहाँ घर के वहाँ पे हो रहा था, तो ये है वो मूर्ति जहाँ पर होता है, और यहाँ पर सब खाना खिला रहे थे, भंडारा हो रहा था यहाँ पे। तो इसी तरह से मेरे बेबी अभी है इनके पास है, मासी के पास। तो फिर ये खा रही हैं, ये भी खा रहे थे। तो आज ये सारे बच्चे एक जगह होंगे, तो देखते हैं आज ये सारे बच्चे एक जगह क्या करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, उनके घर से भी थोड़ा सा जाना पड़ता है। तो फिर अब सब लोग एक जगह बैठेंगे, तो किसी के भी एक घर में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद शाम को सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे मज़ा भी बहुत आता है, सारे लोग एक जगह हो पाते हैं। तो बात बस यही टाइम होता है यहाँ पे पूजा वगैरह में, कि हम लोग सब एक साथ हो पाते हैं, इसीलिए। तो ये देखो अब ये क्या कर रहा है, वो आदि है, ये आदि का बेबी,
तो फिर आदि आ रहा है उसको लेने, वो छोटा बेबी है तो फिर मतलब उसके साथ वो खेलेगा इसीलिए आ रहा है, हाथ पकड़ रहा है उसका मेरे बेबी का। तो ये है सबसे बड़ा राहुल और वो है दीप। तो फिर ये सब का और मेरे बेबी को देखो सब लोगों को कैसे देख रहा है वो, मतलब एक ही चेहरा देख देख के अब वो बोर हो चुका है, इसलिए मेरे को तो वो देख ही नहीं रहा है। सब लोग खाली देख रहा है कि कितने सारे लोग हैं उसको खेलने के लिए, सारे लोग हैं मतलब उसको खिला रहे हैं सब लोग। तो फिर ये सारे बच्चे भी उसको बेबी 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 सब कर ही जा रहे हैं क्योंकि ये लोग भी ऐसे एक्साइटेड हो रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा मतलब इन लोगों से छोटा एक बच्चा इनके पास आ गया, तो ये लोग किस तरह से मतलब उसको ट्रीट करें, किस तरह से ऐसे करें। तो यही सब लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं और खेले जा रहे हैं। तो अब देखो मेरा नन्ना अब क्या करेगा, देखो इन लोगों को गोदी में भी बैठा हुआ, ये सारे बाल खींचेगा सबके, मतलब ये लोग है ना जो और दोनों बेबीज़ हैं और जो दोनों बच्चे हैं उन लोगों को जैसे बाल खींच रहा है बार बार, उनको परेशान कर रहा है और फिर उन लोगों के पास जाएगा, मेरे पास नहीं बैठेगा, देखो जाने के लिए कैसे कर रहा है, उन लोगों के पास जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने जैसे उन लोगों के सामने उसको दे दिया तो उसे बाल खींच रहा है, खेलेगा उन लोगों के साथ, मतलब बाल खींचेगा खेलेगा। और ये लोग भी अपने बाल ले लेके आ जा रहे हैं सामने बाल खींचने के लिए, किस तरह से ये इन्जॉय कर रहा है। मतलब ये एक फेस्टिवल्स टाइम होता है ना जो बच्चों के लिए इन्जॉयमेंट वाला टाइम होता है, तो मतलब इसी तरह से मुझे भी अच्छा लग रहा है बहुत। सारे बच्चे एक जगह हो गए, तो अभी तो फ़िलहाल यही बच्चे हैं, लेकिन और भी बच्चे हैं, मतलब कि और भी 3 अभी भी मतलब 2 लड़की है एक जने की और एक लड़की है एक जने की और 2 बेबी है और सब इतने सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर कम से कम 8-9 बच्चे हो जाएंगे। तो फिर सारे जब एक साथ होंगे तब क्या होगा मैं वो सोच रही हूँ। तो अब आ गया है विसर्जन वाला दिन, तो अब है विसर्जन, तो अब विसर्जन है तो मतलब पूजा ख़त्म, तो फिर वही बोरिंग लाइफ। मतलब इन दिनों बहुत अच्छा सा लग रहा था कि हम शाम को घूमने जा रहे थे, दिन में भी जा रहे थे, तो मेरा बच्चे भी बहुत खुश था कि हम शाम को भी उसको लेके जा रहे थे, दिन में भी उसको लेके जा रहे थे। तो हम लोग जा रहे हैं विसर्जन देखने। तो इसी तरह से ही मतलब वीडियो को मैं आगे की भी कंटिन्यू करूँगी, और भी कोई फेस्टिवल या फिर और भी कोई न्यू कुछ वीडियो कुछ बनाऊँगी तो मैं आगे ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी। तो इसी तरह से मेरा ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है विसर्जन वाले दिन। तो इसी तरह से मतलब आप लोग मेरे साथ रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए और आगे के लिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमने जाना है अपने भक्तों में देवा, तूने हमको भी माना है। घर से विदा होके जाते हो दिल से कभी ना तुम जाना रे, तुमको है कसम मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे। तू आया है तू आएगा अगले बरस भी आना रे, तू आया है तू आएगा अगले बरस भी आना रे। तेरी दीवानी दुनिया सारी आज हमने जाना है, अपने भक्तों में देवा तूने हमको भी माना है। सबसे पहले होती पूजा, सबसे पहले होती पूजा, हम तो अब ये जाने, हम तो अब ये जाने। ओ सबसे पहले तू ही आता कष्टों को मिटाने, कष्टों को मिटाने। आगे भी जब तुझे पुकारे कभी न देर लगाना रे, आगे भी
तू स्वीकार हर दिल से इस विसर्जन को